जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले थोड़ा आपको बोलना पड़ेगा, ये कायनात के मंजर। और यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, यजीदियत से है इनकार बच्चे बच्चे को, हमारे असगरो अकबर हुसैन वाले हैं। हमारे असगरो अकबर। और हवा से कह दो आ जाए आंधियां लेकर, हवा से कह दो आ जाए आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। वाह। और कटा तो सकते हैं झुका नहीं सकते, हमारे जिस्म पर ये सर, हमारे जिस्म पर ये सर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, हम यहां से पुकारें नबी हमारी पुकार को सुनते हैं। वो अकीदा है कि नहीं? माज़अल्लाह कुछ लोगों का अकीदा, वो उनको अकीदा अपना मुबारक हो, हमारा अकीदा ये है हम यहां से पुकारें नबी वहां सुनते हैं, हम यहां से नबी को याद फरमाएं नबी वहां पर हमारी पुकार को सुनते हैं। उठा करके देखो खसाई से कुबरा जिल्द अव्वल सफा नंबर 53, नुज़हतुल मजालिस जिल्द सानी सफा 108, सरकार के चचा हजरत अब्बास जी जी, सरकार के चचा हजरत अब्बास नबी की बारगाह में पहुंचे, हुस्न जमाल को देखा, देखते रह गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया राइतु का तुखातिब या अम्मो हल्लका मिन हाजा, ऐ चचा कोई हाजत हो तो बताओ, ऐ चचा कोई सवाल करना चाहते हो तो सवाल करो। हजरत अब्बास नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, दिल के अंदर ख्याल तो आता है कि आपसे एक सवाल करूं, लेकिन एक ख्याल ये भी आता है न जाने उसका जवाब आपको मालूम हो या मालूम ना हो। मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ चचा अब्बास कहना क्या चाहते हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी उम्र पाक 40 दिन की थी, आप पालने में लेटे हुए थे, आपको मैंने क्या देखा? या अम्मो हल्लका मिन हाजा, आप आसमान के चांद से बातें कर रहे हैं। राइतु का तुखातिबल कमर, मैंने ये देखा कि आप आसमान के चांद से बातें कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं ओ चचा अब्बास सुनो सुनो, मेरे घर वालों ने मुझे पालने में लिटा दिया था, मुझे तकलीफ हो रही थी, दिल चाह रहा था कि रोऊं, लेकिन आसमान का चांद पुकार करके कह रहा था ऐ आमिना के लाल, अपनी आंखों से आंसू का एक कतरा जमीन पर मत गिरा देना, अगर एक कतरा जमीन पर गिर गया क़यामत आ जाएगी, कभी सब्जा नहीं उगेगा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं उम्मत की शफकत के लिए ना रोया, हज़रत अब्बास जाने लगे। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया चचा अब्बास जाते कहाँ हो, कुछ और सुन करके जाओ। हज़रत अब्बास ठहर जाते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लक़द कुन्तु अस्मउ सरियल क़लमी अलल लौहिल महफूज़ी व अना फ़ी ज़ुल्मतिल अहशा व कुन्तु अस्मउ सुजूदल क़मरी अमामल अर्शी व अना फ़ी ज़ुल्मतिल अहशा। ए चचा अब्बास उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर के कलम को लौहे महफूज पर चलाया था तो उस चलने वाले कलम की आवाज को मैंने अपनी माँ के पेट में सुन लिया था। अरे वो मुस्तफ़ा जो लाखों करोड़ों मील की मसाफत से चलने वाले कलम की आवाज सुन सकता है तो हमारा अकीदा बोलता है हम यहाँ से पुकारे नबी वहां सुनते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। अब आ जाओ अच्छे रजा, प्यारे रजा, इमाम अहमद रजा की बारगाह में इमाम अहमद रजा फरमाते दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है कि नहीं कि हम यहाँ से पुकारे नबी। वो और हैं जिनके यहाँ सलाम बंद, कलाम बंद, सब कुछ बंद, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुकद्दर पर जितना नाज करे उतना कम। रब इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, तवज्जो के साथ में सुने मेरी गुफ्तगू। रब इरशाद फरमाता है 5वां पारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान लेकर आओ, ऐ ईमान वालो ईमान लेकर के आओ। आप कहोगे मौलाना क्या आगरे जाने का इरादा है?
अबे जो ईमान वाला है उससे क्यों कहा जा रहा है कि ईमान लेकर के आओ? आपसे कहूँ ए टोपी ओढ़ने वालों, टोपी ओढ़ लो, तो आप कहोगे मौलाना टोपी तो पहले से मौजूद है, फिर टोपी के लिए क्यों कहा जा रहा है? रब का अंदाज देखे कितना प्यारा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों अपने ईमान की हिफाजत करो, अपने ईमान की हिफाजत करो। आज के इस पुरफितन दौर में एक जुमला बोला जाता है, कारी मोहम्मद अली साहब, एक जुमला बोला जाता है, किसी को बुरा मत कहो, किसी को बुरा मत कहो। वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी कलमा पढ़ते हैं, किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं है। एक फिरका चलता है जिसको कि नाम सूरह कुल्लियत का दिया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया से पूछा गया, हुजूर ताजुश शरिया बताइए इस पुरफितन दौर में मजहबी एतबार से सबसे खतरनाक फितना कौन सा है? आपने इरशाद फरमाया सबसे खतरनाक फितना सूरह कुल्लियत और राफजियत का है। किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो। स्टेज लगा हुआ है, पीछे शामियाना है, इसके पीछे से अगर मियाऊं मियाऊं की आवाज आए, मैं आपसे कहूं क्या है इसके पीछे? ना मैंने देखा है ना आपने देखा है। आप पुकार करके कहोगे पीछे जो आवाज आ रही है वो बिल्ली की आवाज आ रही है। अगर कुत्ता भौंकता हो, मैं आपसे कहूं क्या है इसके पीछे? ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, लेकिन आवाज सुन करके आप पहचान जाते हैं भौंकने वाला पीछे कुत्ता है। अगर गधा मौजूद है, आवाज सुन करके आप पहचान जाते हैं ना आपने पीछे देखा है ना मैंने पीछे देखा है। समझने का मकसद ये है, एक जानवर को देखा नहीं, इधर देखें, इधर जो उधर से आ रहा है ना उसे आने दें, आप इस तरफ तवज्जो दें। बहुत कामयाब वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, समझ में आ रही है नहीं? एक जानवर की बोली सुन करके हमने उसको देखा नहीं है, सिर्फ एक जानवर की बोली सुनी, हमने पहचान लिया ये जानवर बिल्ली है, हमने पहचान लिया ये जानवर कुत्ता है, हमने पहचान लिया ये जानवर गधा है। अब मुझे कहने ने दिए जाए, एक बोली समाज में ये भी आती है, जैसी 12 रबीउल अव्वल का महीना करीब आता है, कहने वाला कहने लगता है तुलूसे मोहम्मदी निकालना शिर्क है, कुमकुमे लगाना शिर्क है, बाजार गली कूचों को सजाना शिर्क है। और एक तरफ से आवाज आती है मिसले फारस ज़लज़ले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। एक तरफ से आवाज आती है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आती है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसके एक तरफ से आवाज आती है जिसका नाम मोहम्मद या अली है, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आती है मैं तो मालिक ही कहूंगा, वाह वाह वाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। एक तरफ से आवाज आती है जिसका नाम मोहम्मद है, वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। दूसरी तरफ से आवाज आती है अल्लाह अल्लाह शान ये रुतबा तेरा, मोजिज़न दहर में बैरे अताया तेरा, सब गरीबों में फकीरों में है चर्चा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती सलीम रज़ा साहिब क़िबला। वाह, दोनों तरीके की आवाज समझ में आ रही है नहीं? एक तरफ से आवाज आती है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, मुस्तफ़ा जाने रहमत को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर कहने वाले ने कहा, लिखने वाले ने लिख दिया, जिसका नाम मोहम्मद है उसके पास थोड़ा सा इल्म, मानो थोड़ा सा इल्म, लेकिन आला हज़रत पुकार करके दूसरी जानिब से कहते हैं तुम मेरे आका के इल्म के नापने की बात करते हो। आका के इल्म का आलम तो ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। वाह वाह वाह, बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब। जानवर की आवाज सुन करके हम पहचान ले, लेकिन ये दो तरीके की आवाज है। कुमकुमे मत लगाओ, 11वीं मत करो,
इस तरीके से बाजारों को मत सजाओ, गली कूचों को मत सजाओ। मैं उस नादान से कहना चाहता हूँ, तेरे यहाँ बेटे की पैदाइश हो, तेरा घर सजे, बेटी की पैदाइश हो, तेरे घर में कुमकुमे लगे, और वो जाने मसीहा इस दुनिया में तशरीफ लेकर के आए जिसके सदके में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा है। तो कहता है यहाँ कुछ मत करो। अब ये दो तरीके की बोली सामने रखें, ये नजरिया मत रखें जो है वो सही है। नमाज वो भी पढ़ता है, नमाज वो भी पढ़ता है, लेकिन नहीं रही। अगर ये बोली बोलने वाला है तो गद्दार मुस्तफा है, अगर ये बोली बोलने वाला है तो वफादार मुस्तफा। वाह, बहुत खूब माशाल्लाह। जब गद्दार मुस्तफा होगा, हमारा अपना नहीं हो सकता यार, जो नबी का नहीं वो हमारा हो सकता है, हरगिज नहीं हो सकता। इसलिए सामने वाले को देख लो, ये मत देखो ये कौन है, ये देखो मेरे नबी का वफादार है कि नहीं। अगर नबी का वफादार है हम अपनी पकड़ी कदमों में उठा करके रख देंगे, अगर नबी का गद्दार है हम अपनी पैर से मार करके ठोकर लगा देंगे। क्योंकि जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। इसलिए पहचानने की कोशिश करें। ये नारा मत लगे किसी को कुछ मत कहो, किसी को कुछ मत कहो। जरा कुरान पढ़ करके देखो, रबी इरशाद फरमाता है तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब। उलमा बैठे तर्जुमा सुने, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं। वे नमाज पढ़ने जाते हो, अबू लहब के लिए बद्दुआ करने जाते हो। तब्बत यदा पढ़ोगे कि नमाज होगी कि नहीं होगी? नमाज तब्बत यदा पढ़ोगे सवाब मिलेगा कि नहीं? क्योंकि कुरान की एक सूरत है, पता चला अल्लाह ने उसके ऐब को बयान करके अगर गद्दारे मुस्तफा है, बताया जाएगा उसका गद्दारे मुस्तफा है, बेशक बेशक ऐब बताया जाएगा। इतना याद रखना, जो चमकता है वो सब सोना नहीं होता है। जी, समझ रहे नहीं? अगर बिल्ली बोले उसको भी पहचान लेते हैं, हाथी बोले उसको भी पहचान लेते हैं, छोटा जानवर बोले उसको भी पहचान लिया जाता है, बड़ा जानवर बोले उसको भी पहचान लिया जाता है। अगर गरीब है बदअकीदा है पहचान लिया जाएगा, अमीर है बदअकीदा है पहचान लिया जाएगा। लेकिन एक बीमारी है हमारे अंदर, सूरह कुल्लियत वाली, किसी से कुछ मत कहो। ये अवाम में और खवास में सब में बीमारी पैदा हो गई है। किसी से कुछ मत कहो, वो अपनी दुकान चमका रहा है, वो अपनी मार्केट चमका रहा है, किसी से कुछ मत कहो। अगर गुस्ताखे रसूल है तो ठीक है चलेगा। इसलिए अपने दिलो दिमाग को झंझोड़ो। रबी इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों अपने ईमान की हिफाजत करो। जी करोगे ईमान की हिफाजत? आला हजरत तो फरमाते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आला हजरत ने तो मिसाल ये दे दिया, पेशे हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश से मौला की धूम, मिथले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे, और खाक हो जाए अदू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। आपका दिमाग हाजिर है? क्योंकि ये रात बड़ी अजीम रात है। इस रात में हम और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करना है। हम इंसान कैसे अल्लाह को राजी करेंगे? अगर बयान किया जाए, किस किस चीज़ पर बयान किया जाए, कौन सी चीज़ जो हमारे अंदर बुराई पहला फैली हुई है, किस बुराई पर गुफ्तगू की जाए, किस बुराई का खात्मे का नजरिया पेश किया जाए। आज कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर मौजूद रही है? आज अपने वक्त का अमीर है, और खासकर मैं अमीरों से मुतवज्जो हो रहा हूं। मैं अपने गिरबानों में झांक करके देखें, अल्लाह ने हमें दौलत दी है तो दौलत का सही इस्तेमाल होना चाहिए। आज जलसे में पैसे लगा दिए जाए तो कहने वाला खड़े होकर के कह देता है यार इतना लंबा खर्चा करने की क्या जरूरत है, लाख 2 लाख रुपए जलसे में उठाने की क्या जरूरत है। किसी गरीब की बेटी को दे दिया जाता तो गरीब की बेटी का निकाह हो जाता। बात आ रही है समझ में? लेकिन आप देखते हैं 25 लाख की शादी करने वाला स्टैंडिंग खड़े होकर के खाना देता है। उससे क्यों नहीं कहा 25 लाख मत उठा, 15 लाख भी उठा सकता है, 10 लाख किसी गरीब की बच्ची को भी दे सकता है। आज ब्याह शादी के हालात देखो तो रोना आता है, रोना। आज जिना सस्ता हो गया, निकाह महंगा हो गया है। ये कंट्रोल करना अमीरों का काम है। ये
अगर थोड़े से पैसे क्या दे दिए अल्लाह ने, कहता है यार बोलेरो दूंगा, कोई अच्छा रिश्ता हो तो बता देना। जब बोलेरो की डिमांड होती है तो लड़के वाला और चौड़ा हो जाता है, यार लड़की वाला बोलेरो तो खुद देने को कह रहा है, यार क्या ही अच्छा होता। देख लेता मुस्तफ़ा जाने रहमत ने सैयदा फातिमा को जहेज में क्या दिया था, भाई क्या जहेज में दिया था। आज हम बड़ी आलीशान शादियां करते हैं, कभी रात की तनाही में उस गरीब की गुर्बत का रोना तो सुन ले, उस गरीब की गुर्बत का सिसकिया जो उसकी बेटी लेती है, उसके बारे में गौर व फिक्र तो कर ले। वो गरीब की बेटी रात की तारीकी में अपने बिस्तर पर लेट करके गुर्बत की सिसकिया लेती है और हाथ उठा करके अर्ज करती है, ए परवरदिगार, काश मेरे बाप के पास भी स्प्लेंडर होती तो मेरे बाप मेरे हाथ पीले कर देता। काश मेरे बाप के पास 4 लाख रुपए होते तो इस भिखारी को जाकर के मंगनी में देख करके आता, मेरे भी हाथ पीले हो जाते। यार हम अपनी बेटी का रिश्ता करने के लिए निकल जाते हैं रोड पर, देखते हैं शादी हॉल कौन सा अच्छा है, कितनी डिमांड उस शादी हॉल की है, वो अपनी बेटी के लिए कर करके आते हैं। यार कहीं ऐसा ना हो तेरी अच्छी शादी को देख करके किसी गरीब की बेटी का दिल दुख जाए। और जब मेहर की बात आती है ना तो कहता है समाज में यही चल रहा, बस 5,786, 10,786। उस डाकू से ये तो पूछ, मेहर की बात आती है तेरी हैसियत इतनी कमजोर हो जाती है, 10,000 या 5,000 की हैसियत होती है, लेकिन उससे पहले एक लिस्ट तैयार कर देता है, 5,000 नकद चाहिए, बोलेरो के पैसे अलग चाहिए, उसके पैसे अलग चाहिए, और यहाँ आकर के कहता है यार मेहर इतना होना चाहिए जो फौरन अदा कर दिया जाए। मेहर की शान तुझे मालूम है क्या है? कद आलिमना मा फरदना अलैहिम फी अज़वाजिहिम, अल्लाह फरमाता तहकीक के हमने जान लिया जो तुम पर तुम्हारी बीवियों के बारे में फर्ज किया। अब कितना फर्ज किया कुरान में नहीं है, ये कुरान में नहीं है, ये ला महरा कल्ला मिन अशरत दराहिम, 10 दिरहम से कम मेहर नहीं। अब इससे कम कोई मेहर मानता है तो मेहर नहीं माना जाएगा, समझ रहे नहीं। अब 10 दिरहम की कैलकुलेटर अपने इमाम साहब से, कारी मोहम्मद अली साहब से जाकर के लगवा लेना, कम से कम मेहर कितना बैठता है, ज्यादा की कोई हद नहीं है। अब जैसी हैसियत है उस हिसाब से मेहर बनवा सकता है, ये लड़की का हक है, देना लाजमी है। लेकिन यहां पर आकर इससे बड़ा गरीब कोई नहीं होता है कि 10,786 बस मौलाना यही चलता है। अबे चलता कहां से है? तेरी हैसियत इतनी है कि तू 10,786 दे सकता है, क्या तेरी हैसियत इतनी नहीं है? उसके बाद में ठीके मारता है। क्या ये अच्छा होता हमारे घरों के अंदर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जो अपनी बेटी सैयदा फातिमा की शादी की है, जो जहेज दिया है, वही जहेज अवाम में आम कर दिया जाए। तो मैं कहता हूं ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। करोगे कंट्रोल? वो गर्दन हिला रहे हैं जिनकी बेटियां हैं, समझ रहे हैं नहीं, क्योंकि उनके मतलब की बात हो रही है। और जो बेटे वाले हैं वो कहते हैं यार आएगा ही तो, समझ रहे नहीं। ये बीमारी खत्म करें। जिस आप पूरी तारीख पढ़ करके देखें, उलामा के करीब आकर के देखें, जहेज का कोई मतलब नहीं है, जहेज का कोई मतलब नहीं है। किसी के देने से पेट नहीं भरता है। अगर भीख मांगना ही है, मस्जिद के दरवाजे पर जाकर के चादर बिछा ले, भीख मिल जाएगी। किसी चौराहे पर जाकर के भीख मांग ले, भीख मिल जाएगी। ये भी तो भीख मांगना ही तो है। इधर लड़की वाला अपने जिगर का टुकड़ा दे दे, सबसे बड़ी मेहरबानी, सबसे बड़ी मेहरबानी है। समाज के अंदर जो बीमारियां हैं उस बीमारी को दूर करें। एक और बात बता दूं, हमारे पाक बड़ा के अंदर सबसे अच्छी बात यह है, ये शादी में डीजे नहीं बजता। लेकिन कुछ नाअहल ऐसे हैं, नाअहल ऐसे हैं, उन्हें नाअहल कहा जाए, कमीना कहा जाए, क्या कहा जाए? नाअहल ऐसे हैं, आंखों में धूल डोल करके रात के 12 बजे डीजे बजा लेते हैं। यार उन्हें गैरत नहीं आती। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे दुनिया में भेजा है गाने बाजों को खत्म करने के लिए भेजा। समझ रहे नहीं? और यही जब मस्जिद पहुंचता है तो 100 रुपए नहीं निकलते जी हजरत जी, बेशक समझ रहे नहीं। 100 रुपए भिखारी बन जाता है मस्जिद में जाकर के। और जब वो डीजे 18,000 में, 20,000 में, 30,000 में, क्या उसकी खैरत नहीं मरती?
कितना बेगैरत है वो, इसे चाहिए तो ये कि अल्लाह ने उसे बेटा दिया या बेटी दी है, उसकी शादी का दिन करीब आ गया है, सजदा शुक्र अदा कर ले और अब की बारगाह में सजदा शुक्र अदा करके हाथों को उठा दे, अर्ज करे मौला तेरा एहसान है, तूने मुस्तफ़ा की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जी बेशक। बेटे की शादी हुआ करे, कारी मोहम्मद अली साहब, कारी अंसार साहब के पास आया करो, पूछा करो हजरत मेरी शादी है, मुझे क्या करना है। उलमा के करीब आकर के पूछा करो कि मुझे करना क्या है, शादी में सुन्नत क्या है। ये हम नहीं पूछते हैं, हमें क्यों, दौलत का नशा हमारे पास है यार, ये दौलत कब तक हमारे पास रहेगी। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर एक इनकलाब पैदा करो, अपनी ज़िंदगी के अंदर एक सुधार पैदा करो। आज जो इस्लाम हम तक पहुंचा है, बड़ी आसानी से इस्लाम हम तक नहीं पहुंचा है। हमसे कहा जाता कि तुम नमाज पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ते, बस बहुत तेज़ी के साथ में अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हो। हमसे कहा जाता कि तुम नमाज पढ़ो, हम नमाज नहीं पढ़ते। हमारी मस्जिदें देखो तो वीरान नजर आती है यार, हमारे असलाफ ने देखो कैसी कुर्बानियां दी है, तब जाकर के कहीं इस्लाम हम तक पहुंचा है, कहीं जब तक तब कहीं जाकर के इस्लाम आगे बढ़ा है। जब मुसलमानों की तादाद 38 थी, 38 कितनी 38 तादाद थी मुसलमानों की, हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं हाँ हम हक पर है, हम एलानिया तौर पर दीन की तबलीग करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने मसलहतन मनाम फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने ज्यादा इसरार किया, मुस्तफ़ा ने इजाजत दे दी। अल्लाह अकबर, हरम पाक में पहुंच जाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े होकर के खुतबा देने शुरू कर देते हैं, तकरीर करना शुरू कर देते हैं। इस्लाम के अंदर अगर सबसे पहला मुबल्लिग है तो कौन है? वाह 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 वाह। सबसे पहली तकरीर करने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक। जैसी तकरीर शुरू की, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, रसूल की रिसालत का ऐलान किया, चारों तरफ से पत्थर आना शुरू हो जाते हैं। किसी के हाथ में पत्थर है, अबू बकर सिद्दीक के मार रहा है, किसी के हाथ में जूती आती है, अबू बकर सिद्दीक के मार रहा है। इतना मारा था अबू बकर सिद्दीक को, आप बेहोश होकर के जमीन पर आ जाते हैं, आपका रुखसार सूज जाता है, चेहरा सूज जाता है, आंख नाक कान में तमीज नहीं हो पा रही है। बेहोशी के आलम में अबू बकर सिद्दीक को उठा करके घर वाले घर ले जाते हैं। अल्लाह अकबर, कुंबे वाले इकट्ठे होते हैं, पानी का छींटा मारा गया। अबू बकर सिद्दीक होश में आते हैं, आंख खोली लब खोले तो कितना अच्छा बोले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मा फ़अला रसूलुल्लाह, बताओ अल्लाह के रसूल कैसे है, बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे है। अपनी जान की परवाह नहीं की, अपने खानदान की परवाह न की। आप कहते हैं बताओ मेरे नबी कैसे है, बताओ शम्स दुहा कैसे है, बताओ बद्र दुजा कैसे है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक याद कर रहे हैं तो अपने नबी को याद कर रहे हैं, करते करते सो जाते हैं, बेहोशी तारी हो जाती है। कुल्ले वाले छोड़ करके चले गए यार, जिस मोहम्मद की खातिर लाते पड़ी है, जिस मोहम्मद की खातिर जूते सहना पड़े हैं, उसी मोहम्मद को याद कर रहा है। अल्लाह, अगर माँ सहम जाती है यार, अपने बच्चे के लिए माँ क्यों ना सहमेगी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की माँ है, सराहने बैठ करके बेटे की जुल्फे सवार रही है। अल्लाह अकबर, अबू बकर सिद्दीक ने आँख खोली तो फिर बोले मा फ़अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बताओ माँ अल्लाह के रसूल कैसे हैं, बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत कैसे है, बद्र दुजा कैसे है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की माँ कहती है बेटा कुछ खा लो, कुछ पी लो, तुमने बहुत टाइम से कुछ खाया नहीं है, बड़ी चोट तुम्हारे जिस्म पर आई है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं माँ जब तक मुस्तफ़ा को नहीं देखूंगा मैं खाना नहीं खा सकता, माँ जब तक मुस्तफ़ा को नहीं देखूंगा मैं पानी नहीं पी सकता। यार ये अबू बकर सिद्दीक का इश्क है। आज मुस्तफ़ा की परवाह हमें रही है, आज मुस्तफ़ा की सुन्नत से ही निराफ किया जा रहा है, हमें एहसास नहीं होता। आज मुस्तफ़ा की सुन्नत को हम पैरों के तले रौंदते हैं, हमें एहसास नहीं होता। वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं माँ जब तक मुस्तफ़ा को देख ना लूंगा खाना नहीं खाऊंगा, मुस्तफ़ा को देख ना लूंगा पानी ना पीऊंगा। अल्लाह अगर पता चला मुस्तफ़ा जाने रहमतदार इब्ने अरकम में बैठे हैं, अबू बकर सिद्दीक रात की तारीकी में उठ करके जाते हैं। बहुत मुख्तसर से अंदाज में बता रहा हो, जैसे ही अबू बकर सिद्दीक मुस्तफ़ा की तरफ बढ़े, मुस्तफ़ा खड़े हो जाते हैं। फ़अक़बा अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रिक़्क़तन शदीदा, मुस्तफ़ा ने आगे बढ़ करके अबू बकर सिद्दीक की पेशानी को चूम ली। समझ रहे नहीं, कल करबला के तपते हुए सहरा में हुसैन ने सारी कुर्बानी दी कि नहीं।
और हुसैन ने करबला मैदान महशर में पूछ लिया, और मेरे नबी के जानिसारो, मैंने तुम्हारी खातिर 6 माह का नन्ना अली असगर दिया, 18 साल के अली अकबर को दिया, क्या तुम मेरी खातिर दाढ़ी ना दे सके? जवाब होगा कोई? भाई जवाब होगा कोई? तुम मेरी खातिर दाढ़ी ना छोड़ सके? अक्सरियत देखें आप तो वही है जिनकी दाढ़ियां मुकम्मल नहीं है। दावा करते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, यार ये कैसी मोहब्बत है जो नबी की मोहब्बत में दाढ़ी नहीं छोड़ सकता, जो नबी की मोहब्बत में इस्लामी लिबास नहीं पहन सकता, जो नबी की मोहब्बत में गलत कामों को नहीं छोड़ सकता, जो सच्चे दिल से नबी का आशिक होता है, सारी कायनात उसका आशिक बन जाती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस सैयद नजीरुल कादरी साहिब क़िबला, सैयद नजीरुल कादरी साहिब क़िबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बैठे आप लोग, बैठे हैं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का, नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। इमाम अहमद रज़ा खान है, नो के कलम को चूम करके लफ्ज़ नूर पर लिखना शुरू कर देते हैं, निगाह उठती है करबला पहुंचती है, हुसैन को देखा फरमाया ये भी नूरी है, अली अकबर को देखा फरमाया ये भी नूरी है, अली असगर को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सैयदा ज़ैनब को देखा फरमाया ये भी नूरी है, बच्ची सकीना को देखा फरमाया ये भी नूरी है, निगाह उठती है बगदाद पहुंचती है, गौसे आजम को देखा फरमाया ये भी नूरी है, गरीब नवाज को देखा फरमाया ये भी नूरी है, साबिर पिया कलियरी को देखा फरमाया ये भी नूरी है, मखदूम किचौचा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, वारिस देवा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सरकार मारेरा को देखा फरमाया ये भी नूरी है, मुजाहिद मिल्लत को देखा फरमाया ये भी नूरी है, सरकार बिलग्राम को देखा फरमाया ये भी नूरी है। इमाम अहमद रज़ा खान ने नो के कलम को चूम करके लिख दिया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में ऐ बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना।